स्टूडेंट्स, वर्टेक्स एजुकेशन इज अगेन विद इट्स न्यू वीडियो। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं कराऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगी। आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों ने अभी 8 चैप्टर कर लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 8 चैप्टर में आती है बच्चों को टेबल लर्न करनी। टेबल लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जो है टेबल खुद से बना सकते हो। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, आपका कोई टेस्ट हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 मिनट लगेगी, उस टेबल को बना के रख लो एंड फटाफट आप क्या है कंफ्यूज नहीं होगे, वैल्यू वहां से उठाओगे और जहां भी आपको रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वहां पे क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट। तो देखो टेबल कैसे बनाएंगे। टेबल बनाने का मेथड है, ये आपके पास टेबल गिवन है, ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स और रेशोज। हमारा यहाँ पे मैं थीटा लिखूंगी। सबसे पहले क्या आता है आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रिवर्स होता है आपके पास कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा। कोसेक का होता है वही सेक थीटा एंड टेन का होता है अपोजिट कोट थीटा। ये आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं एंड एंगल 0 डिग्री, नेक्स्ट इज 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट आता है 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ये आपके पास टोटल एंगल्स यूज होंगे कंप्लीट चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो भी आपका कंप्लीट चैप्टर होगा ये एंगल्स यूज होंगे जिसकी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी एंड दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो एकदम से लर्न करना उसको क्या है, स्लाइटली डिफिकल्ट है। तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आप इस ट्रिक की हेल्प से जो है टेबल 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना आए। तो देखो फर्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ टेबल बनाने के लिए। तो आप पहले नंबरिंग लिखोगे, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, 4, ठीक है। आफ्टर दिस आप इनका अंडर रूट कर दोगे सभी वैल्यूज का, ठीक है। अब 0/4 आंसर इज 0, 1/4 1/2, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। तो आपके पास साइन 0 क्या आया, 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू इज 1/2। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/√2। डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट 2 रहेगा, न्यूमरेटर 1। नेक्स्ट अंडर रूट 3, ये कट नहीं हो सकता, तो 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास 2। 4 से 4 कट 1। तो देखो कितनी इजीली आपने वैल्यू निकाल ली है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब नेक्स्ट देखो जो कॉस है उसमें आपने क्या करना है, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो सेम। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यही ट्रिक थी। पहले आपने नंबरिंग लिखी, उसको फिर सबको 4 से डिवाइड किया, फिर आपने सबका क्या लिया, अंडर रूट। अब सिर्फ यही ट्रिक है, अब कुछ नहीं करना आपने। इसके बाद कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख दो 1, ये आपका हो जाएगा √3/2, सेम रहेगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0। देखो मैंने रिवर्स लिखा है, जो 90 की वैल्यू थी वो 0 पे लिख दी है, 60 वाली 30 पे, 45 सेम रहेगा, 30 वाली 60 पे चली जाएगी आपकी, 0 90 पे, कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट आता है टेन थीटा की टर्म। टेन थीटा हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, टेन थीटा आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो सेम वैल्यू के साथ करो आप, साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास आ गई है, डिवाइड कर दो।
तो tan थीटा के लिए 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट, 1/√3. नेक्स्ट 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कट, that is 1. 60 √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कट, that is √3. 1/0 it is ND. ND means not defined. डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड. जहां भी डिनोमिनेटर 0 आएगा यू हैव टू राइट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. तो साइन, कॉस एंड टेन तीनों क्लियर है. अब देखो जो कोसेक है उसका भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा. ये साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल. तो अगर ये वैल्यू साइन थीटा की रेसिप्रोकल है, साइन की वैल्यू आपके पास सभी आ चुकी है, उनका रेसिप्रोकल कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कोसेक. 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0. तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. 1/2 तो 2 आ जाएगा रेसिप्रोकल इसका. देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर. उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. तो 1/√2 का रेसिप्रोकल 1/1/√2, तो क्या रह जाएगा, √2. या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो. सिर्फ क्या कर देंगे, 1/2 है 2/1, 1/√2 है 2/√1, √3/2 है इसका रेसिप्रोकल 2/√3. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3. और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. तो ये वैल्यूज आपके पास किसकी आ गई, कोसेक. नेक्स्ट है सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस, 1/cos थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, इनका भी क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल. 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3. उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का 1/0. इट इज ऑल्सो ND, दैट इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट है कॉट थीटा. ये रेसिप्रोकल होता है आपके पास tan थीटा का. दो तरह से कर सकते हो आप कोट का एक और फॉर्मूला होता है cos θ/sin थीटा. कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि हमने तो कॉट का ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, cos और sin की वैल्यू डिवाइड कर दो, cos की वैल्यू पहले फिर sin की, ठीक है, cos की sin की, सेम आंसर आएगा. या आप कर दो tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल. ये मैं ये प्रेफर करूंगी 1/10. क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, कैलकुलेशन इसकी इजी रहेगी कंपैरेटिवली. आप इन दोनों को डिवाइड करो, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा. सो यू कैन राइट हियर रेसिप्रोकल ऑफ 10. 0 का रेसिप्रोकल 1/0, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. 1/√3 है इसका रेसिप्रोकल, √3. 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3. एंड देखो अब यहाँ पे क्या होता है, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो ये क्या हो जाएगा, 0. न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 है, देयर इज नॉट डिफाइंड. तो कंप्लीट टेबल में आपके 3 जगह नॉट डिफाइंड, 4 आते हैं टोटल नॉट डिफाइंड, 1 2 3 एंड 4. क्लियर. तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप टेबल इजीली बना सकते हो. क्योंकि इसमें देखो अगर मान लो क्वेश्चंस क्या होता है, बोर्ड में या एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं वैल्यू पुट करने वाले, तो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रिक का यूज करके पहले अपना छोटा सा साइड में कॉलम बनाओ, वहां पे इस टेबल को क्या कर दोगे, ड्रॉ, और तो फिर कितने भी क्वेश्चन आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो. होप सबको समझ आई होगी अच्छे से ये ट्रिक. Still, if you have any doubt related to this trick, you can leave into the comment box. Thanks for watching this video. So, like this video, share with your friends, and also the main thing, subscribe my channel. Thank you.